हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आप लोगों को AWS के अंदर EKS कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि EKS क्या होता है, EKS के अंदर क्लस्टर कैसे क्रिएट करते हैं, मैनेज नोड ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग EKS क्या होता है। EKS आपका AWS का एक मैनेज सर्विस है जिसे आप लोग इलास्टिक कुबरनेटिस भी बोलते हैं। ये आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। मतलब आप इसे AWS क्लाउड पे भी यूज़ कर सकते हो, अजोर पे भी यूज़ कर सकते हो, ऑन प्रीमाइज पे भी यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है कि जो हम EKS क्लस्टर बनाते हैं इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो EKS क्लस्टर के अंदर आपका कंट्रोल प्लेन होता है, वर्कर नोड होते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है जैसे API सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोलर, मैनेजर, ETCD, ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें वर्कर नोड के कंपोनेंट जैसे पॉड हो गया, कंटेनर हो गया, क्यूबलेट हो गया, क्यूब प्रॉक्सी हो गया, ये सारे भी आपके अवेलेबल होते हैं। तो EKS क्लस्टर बनाते क्यों हो? अगर आप प्रोडक्शन में एप्लीकेशन चलाना चाहते हो तो कुबरनेटिस क्लस्टर की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। EKS क्लस्टर बनाने के एडवांटेज होते हैं जैसे आपको हाई अवेलेबिलिटी मिल जाती है, ऑटोमेटिक स्केलिंग मिल जाती है, ऑटोमेटिक कंट्रोल प्लेन अपडेट होता है, आपको सिक्योर IAM इंटीग्रेशन मिल जाता है और AWS सर्विस जैसे आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हो गया, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज हो गया, इलास्टिक फाइल सिस्टम हो गया, क्लाउड वॉच हो गया, इन सब के साथ आप इंटीग्रेट करवा सकते हो। तो प्रोडक्शन रेडी कुबरनेटिस बिना मास्टर नोड के मैनेज किए आप कर सकते हो। सो यहाँ पर बात आती है कि नेक्स्ट मैनेज नोड ग्रुप क्या होता है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया EKS क्लस्टर के बारे में, राइट, कि EKS क्लस्टर क्या होता है, क्यों बनाते हैं। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपके पास मैनेज नोड ग्रुप। क्या आता है? मैनेज नोड ग्रुप। तो मैनेज नोड ग्रुप क्या होता है? तो मैनेज नोड ग्रुप जो है वो वर्कर नोड का एक ग्रुप होता है जिसको AWS ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। इसके अंदर EC2 इंस्टांसेस का कलेक्शन होता है जहां पर आपके पॉड्स रन करवाता है। तो इसके अंदर आपका EC2 इंस्टांस लॉन्च करना, ऑटो स्केलिंग करना, हेल्थ चेक करना, फेल्ड नोड रिप्लेस करना, कुबरनेटिस वर्जन अपग्रेड करना, AMI अपडेट करना, ये सब जो है आपको AWS करके देता है। आपको कुछ भी मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि इसको मैनेज नोड ग्रुप जो है इसको बनाते क्यों है। तो सपोज कि आपके पास 5 EC2 वर्कर नोड है। अगर एक नोड क्रैश हो जाए तो अगर आप सेल्फ मैनेज नोड यूज़ कर रहे हो तो नोड आपको खुद नया EC2 बनाना, ज्वाइन करना और कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैनेज नोड ग्रुप, सेल्फ मैनेज्ड में आपको करना पड़ता है, मैनेज नोड ग्रुप में AWS ऑटोमेटिकली नया क्रिएट करके क्लस्टर में ज्वाइन कर देगा। तो इस तरीके से ट्रैफिक बढ़ने पर ऑटो स्केलिंग का काम भी करके दे देता है। तो ये आपका मैनेज नोड ग्रुप और EKS क्लस्टर का काम था। अब आते हैं जरा इसकी लैब करेंगे। तो लैब कैसे करोगे? लैब करने के लिए यहाँ पर आप ये गिटहब का URL है मेरे पास, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये फर्स्ट वाला ओपन करिएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको एक BPC बनाना है। उस BPC के अंदर 2 पब्लिक सबनेट होंगे, 2 प्राइवेट सबनेट। ध्यान रखिएगा दोनों सबनेट जो आपके पब्लिक होंगे या प्राइवेट, इनको अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटरनेट गेटवे क्रिएट करके अटैच करना है, नेट गेटवे क्रिएट करना है पब्लिक सबनेट में, पब्लिक राउट टेबल, प्राइवेट राउट टेबल बनाना है, फिर ये इंटरनेट का एड्रेस देना है नेट गेटवे और इंटरनेट गेटवे के थ्रू, फिर आपको एक IAM रोल बनाना है। ये सब पूरा काम आपको करके देना है। तो आते हैं जरा यहाँ पर कैसे करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लॉग इन कर लो AWS अकाउंट और मैं यहाँ पर मल्टीपल टैब ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहला जो काम आता है वो आता है BPC का। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं BPC। ओके, क्या करेंगे आप यहाँ पर सर्च करिए BPC और क्रिएट करेंगे एक BPC। ओके, सो यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर क्रिएट BPC पे क्लिक करते हैं हम और यहाँ पर BPC ओनली लेंगे। BPC का नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं रख देता हूँ EKS-BPC। ओके, उसके बाद CIDR वैल्यू। तो देखो CIDR वैल्यू जो आपको डॉक्यूमेंट में इन्होंने दे रखा है वही CIDR वैल्यू लेके चलो। तो आपको अलग से कुछ भी टेंशन नहीं लेनी नेटवर्किंग के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप ये CIDR वैल्यू दे दीजिए और यहाँ पर टैग नेम जो आपका आ रहा है वही रखो और कर दीजिए यहाँ पर क्रिएट। ओके, तो आपके पास BPC क्रिएट हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या करना है, आपको सबनेट क्रिएट करना है। क्या करना है? सबनेट क्रिएट। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर कि ये आप लोगों के मन में आ गया होगा कि ये BPC वगैरह की रिक्वायरमेंट क्यों है। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये मेरा एक BPC होगा
इस बीपीसी पे आपका क्या होगा, एक पब्लिक सबनेट 1, दूसरा पब्लिक सबनेट 2, यहाँ पर तीसरा पब्लिक सबनेट आपका प्राइवेट वाला रखेंगे, सॉरी पब्लिक नहीं, वो प्राइवेट और प्राइवेट 2। तो इनको मैं नेमिंग भी दे देता हूँ। ये आपका पब्लिक 1 रहेगा, ओके। और दूसरा उसके बाद यहाँ पर पब्लिक 2 रहेगा, उसके बाद यहाँ पर आपके पास प्राइवेट 1, और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास प्राइवेट 2। राइट, प्राइवेट 1 प्राइवेट 2। अब यहाँ पर जो आपका पब्लिक वाला होगा, इस पे एक EC2 इंस्टांस आप क्रिएट करोगे और उस EC2 इंस्टांस से बैठ के हम एक्सेस करेंगे। क्या करेंगे, EC2। और ये जो वाला है इसके अंदर क्या होगा, आपका एक नेट गेटवे होगा। क्या करोगे आप, यहाँ पर एक नेट गेटवे बना के चलोगे आप, ओके। सो यहाँ पर एक नेट गेटवे होगा आपका, और यहाँ पर आपका वर्कर 1 वर्कर 2 होंगे, ठीक है। तो ये आपके सबनेट के ऊपर आपके वर्कर नोड चल रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला आपका वर्कर 1 वर्कर 2 है। वर्कर 1, ये आपका वर्कर 2, राइट। तो यहाँ पर वर्कर 1 वर्कर 2 आपने बना दिया। अब ये वर्कर 1 वर्कर 2 को अगर आपको एक्सेस करना है तो ये ऐसे फ्लो जाएगा, ये यहाँ से नेट गेटवे पे ट्रैफिक जाएगी और नेट गेटवे से यहाँ से बैठ के इस इंस्टांस पे बैठ के आप एक्सेस करोगे अपने लैपटॉप पे बैठ के। तो ये पूरा का पूरा फ्लो होने वाला है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है तो आप लोगों को ये आर्किटेक्चर सेटअप करा रहा हूँ कि बीपीसी वगैरह बनाना है। तो आपने यहाँ पर जब बीपीसी बना लिया है तो अब आपको क्या करना है, सबनेट क्रिएट करना है। तो आ जाते हैं यहाँ पर और सबनेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो क्रिएट सबनेट पे क्लिक करिए आप। यहाँ पर बीपीसी आपका ले लो, तो मैंने EKS बीपीसी रखा, इसका नाम रख दो सबनेट। तो मैं जैसे रख देता हूँ EKS-public-1। तो ये पब्लिक सबनेट 1 हो गया। CIDR वैल्यू उठा लीजिए यहाँ से आपकी जो दे रखी है इन्होंने, और यहाँ पर आके कर दीजिए पेस्ट। यहाँ पर देखो अवेलेबिलिटी जरूर ध्यान रखना, आपको AP साउथ 1 रखना है। क्या करोगे, AP साउथ 1, और इंटरनेट गेटवे भी आप यहाँ पर लगा ही देना, ठीक है। सो यहाँ पर इतना काम आपने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर टैग भी देने को बोल रखा है इन्होंने, तो ये टैग भी आप डिफाइन कर दीजिए। ये अभी काम नहीं आएगा टैग, बट जब आगे हम इसकी लैब और करेंगे सेकेंड पार्ट पे तब ये आपको काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट कर दो आप। उससे पहले यहाँ पर एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लो। तो मैं यहाँ पर बीपीसी पे आ जाता हूँ और इंटरनेट गेटवे क्रिएट करके अटैच करेंगे, ठीक है। सो इंटरनेट गेटवे पे आएंगे आप, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ EKS-IGW, मतलब इलास्टिक कुबरनेटिस इंटरनेट गेटवे, और यहाँ पर अटैच टू बीपीसी करो। आपके पास एक ही बीपीसी आएगा क्योंकि और कोई बीपीसी आपके पास है नहीं, और कर दीजिए डन। तो आपका यहाँ पर इंटरनेट गेटवे अटैच हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पर एक सबनेट आपने बना लिया है, उसके बाद आपको दूसरा सबनेट भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे और नीचे आपको देखो ऐड सबनेट का ऑप्शन आता है, क्लिक करो। यहाँ पर सबनेट का नाम, तो यहाँ पर EKS-public-2, तो ये आपका पब्लिक सबनेट 2 हो गया। CIDR कॉपी कर लीजिए आप यहाँ से, ओके। सो यहाँ पर ये आपका CIDR सेकेंड पब्लिक सबनेट के लिए कॉपी करिए आप, और ये आपका सेकेंड वाला पब्लिक सबनेट। उसके बाद यहाँ पर टैग नेम वापस से साइन करेंगे हम, दोनों सबनेट पे टैग नेम दे रहे हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा तो वैल्यू 1 दे दो और कर दीजिए क्रिएट। तो आपके पास 2 पब्लिक सबनेट क्रिएट हो गए। क्या हो गया, 2 पब्लिक सबनेट आपके पास क्रिएट हो चुके हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 प्राइवेट सबनेट भी क्रिएट करने हैं। क्या करना है, 2 प्राइवेट सबनेट क्रिएट करना है। तो अभी आपने 2 पब्लिक सबनेट क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पर वापस से क्लिक करो क्रिएट पे, बीपीसी चूज करिए। उसके बाद यहाँ पर मैं वापस से नाम देता हूँ EKS-private-1
CIDR वैल्यू देंगे, तो यहाँ पर ये प्राइवेट वाले का CIDR वैल्यू उठाइएगा, कॉपी करते हैं यहाँ पर आप, और यहाँ पर ये जो CIDR वैल्यू है इसको दे दीजिए। फिर यहाँ पर टैग नेम देना आपको, तो टैग नेम आप पर उठा लीजिए। ओके, कॉपी किया आपने यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 1, उसके बाद ऐड न्यू सबनेट, इसका नाम भी हम क्या रखेंगे, EKS-private-2। उसके बाद यहाँ पर अवेलेबिलिटी जोन, देखो यहाँ पर भी मिस हो रहा था, तो हमें क्या करना है, अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पर भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी जोन आप AP साउथ 1A और यहाँ पर 1B रखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर CIDR वैल्यू पे आएंगे, तो ये आपका CIDR वैल्यू कॉपी करिएगा और यहाँ पर कर दीजिए पेस्ट। उसके बाद टैग नेम आएंगे, तो यहाँ पर कॉपी करो आप। उसके बाद आपको यहाँ पर वैल्यू 1 दे देना है और कर दीजिए क्रिएट। तो आपके पास 2 पब्लिक 2 प्राइवेट सबनेट क्रिएट हो चुके हैं। एक बार ज़रा मैं पब्लिक सबनेट जो 2 वाला है उसको चेक कर लेता हूँ कि वो अलग अवेलेबिलिटी जोन में है या नहीं। तो ये पब्लिक 1 वाला तो आपने क्रिएट किया था, पब्लिक 2 वाला देखो AP साउथ 1B में है और ये वाला AP साउथ 1A में होगा। परफेक्ट, ये 1A में है और ये वाला आपका 1B में। सॉरी, दोनों ही देखो यहाँ पर गलती हो गई है, दोनों के दोनों आपके जो है सबनेट 1A में हो गए। तो यहाँ पर इनको चेंज करना है आपको, ठीक है। देखो ये आपका 1A हो गया, कौन सा, EKS पब्लिक 1, और पब्लिक 2 वाला देखो ज़रा, तो ये भी 1A में हो गया। तो यहाँ पर आके ज़रा क्या करते हैं हम, डिलीट कर दो इस सबनेट को और मैं वापस से एक सबनेट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर आप BPC चूज कर लीजिए, इसका नाम क्या रखोगे आप, EKS-public-2। उसके बाद यहाँ पर अवेलेबिलिटी जोन 1B रखना आपको, CIDR वैल्यू वही पब्लिक सबनेट का उठाना है, कॉपी कर लीजिए आप। उसके बाद यहाँ पर पेस्ट, उसके बाद टैग नेम दे दो, तो यहाँ पर kubernetes.io जो भी है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा आपका 1, तो ये आपने डिफाइन कर दिया और कर दीजिए क्रिएट। तो आपने 2 पब्लिक 2 प्राइवेट सबनेट आपने क्रिएट कर लिया, राइट। अब जब आपके पब्लिक और प्राइवेट सबनेट बन जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, राउट टेबल क्रिएट करना है। क्या करना है, राउट टेबल आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आके आपको राउट टेबल क्रिएट करना है। सो एक बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास राउट टेबल बन के आता है, ठीक है, जब BPC बनाते हो। तो देखो ये आपका, बट मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिएट राउट टेबल करता हूँ। इसका नाम रख देते हैं EKS-public-RT। ओके, BPC आपका सेम है। उसके बाद एक और राउट टेबल आपको क्रिएट करना प्राइवेट वाला, तो इसको नाम दे दीजिए EKS-private-RT। उसके बाद BPC चूज करिए और यहाँ पर कर दीजिए क्रिएट राउट टेबल। परफेक्ट। अब यहाँ पर दोनों में क्या बोला गया है कि जब राउट टेबल का काम हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, एक नेट गेटवे क्रिएट करना है पब्लिक सबनेट पे। क्या करना है, एक नेट गेटवे क्रिएट करना है, कहाँ पर आपको, पब्लिक सबनेट पे। तो आ जाते हैं यहाँ पर हम और क्या करेंगे, एक पब्लिक सबनेट पे नेट गेटवे क्रिएट करने वाले। तो यहाँ पर एक बार वेरीफाई कर लो कि आपने जो चारों सबनेट बनाए सेम BPC पे बने। सो यहाँ पर आप EKS BPC, तो देखो EKS BPC के अंदर ये 2 पब्लिक हैं, 2 प्राइवेट सबनेट आपने बना रखे हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर नेट गेटवे क्रिएट करना है। क्या करेंगे आप, नेट गेटवे क्रिएट करेंगे। सो आ जाते हैं यहाँ पर हम और क्रिएट करने वाले नेट गेटवे। सो यहाँ पर देखो नेट का ऑप्शन मिल रहा है, नेट गेटवे का क्लिक करिए और नेट गेटवेज पे यहाँ पर क्रिएट करिए।
उसके बाद इसका नाम दे दो, तो जैसे मैं दे देता हूँ EKS हाइफन नेट हाइफन GW, मतलब गेटवे। उसके बाद यहाँ पर सबनेट चूज़ करना है। तो देखो यहाँ पर अगर आप अवेलेबिलिटी मोड लेते हो रीजनल, तो ये डायरेक्ट VPC पूछता है आपसे, ठीक है, और उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जोनल लेके चलना है। तो यहाँ पर आप जोनल के अंदर आएंगे और यहाँ पर सबनेट पे आएंगे। तो सबनेट कौन सा आपको चूज़ करके चलना, कोई भी एक ले लो। तो मैं EKS पब्लिक 1 ले लेता हूँ। क्या करेंगे हम, EKS पब्लिक सबनेट 1 लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इलास्टिक IP एलोकेट करेंगे आप, और उसके बाद कर देंगे आप क्रिएट नेट गेटवे। तो नेट गेटवे भी आपका क्रिएट हो गया है। तो इतना सारा काम कर लिया आपने। क्या क्या किया आपने, एक VPC बना दिया, 4 सबनेट बना दिए, 2 राउट टेबल बना दिया और नेट गेटवे बना दिया। अब राउट टेबल के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है तो असाइन करना है। तो ठीक है, यहाँ पर नेट गेटवे पे आइए। सो अभी ये पेंडिंग पे है, सो वेट करना है आपको थोड़ा सा। ये जब अवेलेबल हो जाएगा फिर इसको यूज़ करेंगे। ओके, सो वेट करो, ये पेंडिंग पे है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा नेट गेटवे क्रिएट होके आ गया है। तो यहाँ पर वापस आ जाइए आप राउट टेबल के अंदर, और देखो हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट 2 राउट टेबल बने हुए हैं। सबसे पहले पब्लिक राउट टेबल पे आएंगे, और यहाँ पर देखिए आपका जो पब्लिक राउट टेबल है उस पर क्या बोल रहा है, 00 एड्रेस ऐड करना है इंटरनेट गेटवे के थ्रू। तो यहाँ पर एडिट राउट पे क्लिक करिए, ऐड राउट 00, टारगेट पॉइंट आपका इंटरनेट गेटवे रहेगा, इंटरनेट गेटवे चूज कर लीजिए, डन। उसके बाद सेम आपको क्या करना है, प्राइवेट वाले पे जाना है। ये आपका प्राइवेट वाला राउट टेबल है। इस प्राइवेट राउट टेबल के अंदर आएंगे, यहाँ पर एडिट राउट पे क्लिक करेंगे, इंटरनेट का एड्रेस लेके चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नेट गेटवे लेके चलना है इस बार, और यहाँ पर ये आपका नेट गेटवे जो बनाया आपने कर दीजिए सेव चेंजेस। इतना काम हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सबनेट एसोसिएशन भी करना है, पब्लिक वाले को पब्लिक से, प्राइवेट वाले को प्राइवेट से। तो यहाँ पर आ जाइए, आपका ये प्राइवेट राउट टेबल है, तो इसके अंदर सबनेट एसोसिएशन पे आएंगे, एडिट सबनेट एसोसिएशन, और ये आपके प्राइवेट 1 और प्राइवेट 2 को करना है। ओके, सो पब्लिक 1 और प्राइवेट 1 और प्राइवेट 2। सो प्राइवेट वाले राउट टेबल में आपने प्राइवेट सबनेट एसोसिएट कर दिए। अब आपको क्या करना है, पब्लिक राउट टेबल पे जाएंगे और पब्लिक वाले सबनेट को एसोसिएट करेंगे। तो ये आपका पब्लिक 1 पब्लिक 2 और कर दीजिए आपने कंप्लीट। तो यहाँ पर आपका जो सबनेट है इसको आपने एसोसिएट कर दिया, पब्लिक राउट टेबल पे पब्लिक सबनेट को, प्राइवेट राउट टेबल पे प्राइवेट को। अब आपको क्या करना है, एक IAM रोल क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट टैब में IAM सर्च करता हूँ। ओके, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में क्रिएट IAM रोल, ये परमिशन के साथ करना है। तो ये बोल रहा है कि कंसोल से भी कर सकते हो आप, या फिर CLI वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने बोला कि हमें कंसोल से ही करना है। तो यहाँ पर कर दीजिए डन, क्रिएट रोल। यहाँ पर जो रोल का यूज़ केस आएगा ये आपका EKS आएगा, और यहाँ पर EKS क्लस्टर आएगा, और यहाँ पर कर देंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखोगे अगर आप इसकी पॉलिसी, तो ये आपको वही दिखाएगा जो यहाँ पर दिख रही है, ये वाली पॉलिसी अभी आपको दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कर दीजिए नेक्स्ट। यहाँ पर रोल का नाम क्या करना है आपको, यहाँ पर रोल का नाम देना है। तो जैसे आप इसको क्लस्टर रोल दे सकते हो, ठीक है, जिससे आप इजी याद रख पाओ कि आप इसने इसको क्या नाम दिया। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसका जो रोल का नाम होगा वो रख देता हूँ EKS हाइफन क्लस्टर रोल। ओके, सो EKS क्लस्टर रोल आपने दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये परमिशन वही आ रही है जो आपके पास पहले आ गई थी, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो ये वही परमिशन है जो यहाँ पर आ रही है। अब आपको कुछ नहीं करना, क्रिएट कर देना है रोल। तो आपने एक IAM रोल क्रिएट कर लिया है। ये रोल तब यूज़ करेंगे जब हम क्लस्टर बनाएंगे। तो यहाँ पर आप EKS हाइफन क्लस्टर रोल करोगे तो देखो आपके सामने आ गया है, और इसके अंदर परमिशन देखोगे ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप के अंदर, तो ये वही परमिशन दिख रही जो आपको दिखाई दे रही, राइट। तो इतना काम आपने कर लिया। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है कि क्लस्टर क्रिएट करने के लिए ये वाले लिंक को फॉलो करना है और आप क्लस्टर क्रिएट कर पाओगे। तो देखो ये AWS कंसोल का यूज़ करना है, ऊपर ये आपको CLI का ऑप्शन है, तो हमें ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है कंसोल का।
तो यहाँ पर आप क्या करिए, सर्च करिए EKS इलास्टिक कुबरनेटिस। ओके, सो यहाँ पर आप सर्च करोगे इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली बोल रहा है कि आपको जो है तो यहाँ पर ऑटो मोड ऑफ रखना है और यहाँ पर कस्टम कॉन्फ़िगरेशन लेके चलना है। तो हमने कस्टम कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन चूज़ किया, ऑटो मोड को हमने डिलीट मतलब अनस्टिक कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका नाम, तो जैसे मैं दे देता हूँ इसका नाम prod-cluster। ओके, उसके बाद यहाँ पर रोल चूज़ करना है कि आप कौन सा रोल असाइन करवाना चाहते हो। तो जैसे मैंने इसको बोला कि मेरा जो रोल है वो EKS-cluster रोल है, तो ये आपने चूज़ कर लिया। कुबरनेटिस का वर्जन तो देखो मैं यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हो, मैं 1.31 ले रहा हूँ जो पुराना है। नवंबर 2026 में इसका सपोर्ट भी बंद कर देगा EKS। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बोल रहा है अलाउ क्लस्टर एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, तो EKS API के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो आपने EKS API ले रखा है। उसके बाद यहाँ पर जोनल शिफ्ट आपका जो है वो इनेबल करना है, कर दीजिए, नहीं करना मत करो। तो मैं क्या करता हूँ, इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, EKS विल रजिस्टर योर क्लस्टर विथ ARC। ठीक है, जोनल शिफ्ट टू इनेबल यू टू सी जोनल शिफ्ट टू शिफ्ट एप्लीकेशन ट्रैफिक अवे फ्रॉम अवेलेबिलिटी जोन। तो इसको इनेबल कर दो। उसके बाद कर दीजिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर BPC का कॉन्सेप्ट आता है और सबनेट का। तो यहाँ पर आपको BPC EKS वाला लेना है और सबनेट, यहाँ पर जो आपका सबनेट है, तो एक काम करो यहाँ पर ना जोनल शिफ्ट आप डिसेबल ही रखो। ठीक है, जोनल शिफ्ट जो आपने इनेबल किया इसको डिसेबल रख दो और कर दीजिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर BPC आपने चूज़ किया। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सबनेट चूज़ करने हैं। तो सबनेट आपको कौन से वाले चूज़ करने हैं, यहाँ पर प्राइवेट वाले, प्राइवेट 1 और प्राइवेट 2। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ प्राइवेट 1 एंड प्राइवेट 2, ये प्राइवेट 2 और 1। ओके, सो प्राइवेट 1 और 2 आपने ले लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी ग्रुप लेना है तो ले लो, नहीं लेना मत लो। बाय डिफ़ॉल्ट AWS जब EKS क्लस्टर बनाता है तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप बना के दे देता है। फिर यहाँ पर IP एड्रेस हम IP वर्जन 4 यूज़ कर रहे हैं तो IP वर्जन 4 रखा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपको इसको एक्सेस कैसे करना है, तो मैं प्राइवेट रखूंगा क्योंकि मुझे प्राइवेटली एक्सेस करना है। ठीक है, अगर आप पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों रखना चाहते हो, आउटसाइड ऑफ BPC एंड इनसाइड ऑफ BPC, तो आप पब्लिक एंड प्राइवेट रख सकते हो। बट मैंने बोला नहीं, मुझे ओनली BPC के अंदर एक्सेस करना है सिक्योरिटी रीजन से, तो मैंने इसको प्राइवेट रखा हुआ है। फिर बोल रहा है कि यहाँ पर कंट्रोल प्लेन इग्रेस, तो जो है आपका AWS मैनेज करेगा। तो यहाँ पर आपने AWS मैनेज कर रखा है और कर दीजिए नेक्स्ट। फिर यहाँ पर पैट्रिक्स पूछ रहा है कि आपको प्रोमेथिस वगैरह यूज़ करना है, क्लाउड वॉच यूज़ करना है, तो मैंने बोला यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पर एड ऑन के लिए बोल रहा है कि भाई इनमें से कुछ और करना है, हमने बोला ये भी नहीं करना है, तो नेक्स्ट। यहाँ पर इसको भी स्किप कर दो आप। ओके, उसके बाद यहाँ पर नोड मॉनिटरिंग एजेंट वगैरह ये सब है, तो हमने बोला ये भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी आप क्या कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। और यहाँ पर रिव्यू दे रहा है कि आपको जो है तो क्लस्टर क्रिएट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस आपने चूज कर रखे हैं और उन्हीं का यूज करके ये क्लस्टर क्रिएट करेगा। तो हमने बोला ठीक है और यहाँ पर कर देंगे क्रिएट। तो आपके पास एक EKS क्लस्टर बन के आ जाएगा। देखो क्रिएटिंग दिखा रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जैसे ये क्रिएट होगा मैं कंटिन्यू करूँगा, सो वेट। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा क्लस्टर रेडी हो गया है और यहाँ पर क्लस्टर का स्टेटस एक्टिव आ गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नोड ग्रुप क्रिएट करना है। क्या करना है, नोड ग्रुप। तो यहाँ पर आ जाइए आप इस डॉक्यूमेंटेशन के बैक पे, यहाँ पर देखो दिखा है मैनेज नोड ग्रुप AWS कंसोल का यूज़ करके। तो ये बोल रहा है कि आपको एक IAM रोल बनाना है, उस पर ये सारी परमिशंस देनी है। तो आप क्या करोगे, अपने IAM रोल पे आ जाओगे और परमिशंस असाइन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन भी इन्होंने दे रखा है कि आपको क्या क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है इसने, EKS नोड, IAM रोल, ये सारी चीज़ें, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रोल पे आएंगे और क्रिएट रोल पे क्लिक करेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्रिएट रोल करिए। उसके बाद यहाँ पर यूज़ केस जो है वो आपका EC2 रहेगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करके परमिशंस आपको देनी है।
परमिशन कौन कौन सी देनी है, ये आपका जो गिटहब का डॉक है इसमें लिखा हुआ है क्लियरली। आपको अमेजोन EKS वर्कर नोड पॉलिसी देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटेनर रजिस्ट्री रीड ओनली देना है। उसके बाद ये देना है, ये देना है। तो एक एक करके मैं सारी को कॉपी करके देते जाता हूँ। ओके, तो ये आपने पहला दे दिया। उसके बाद दूसरा वाला उठाइए आप। ओके, और यहाँ पर आप दूसरे को पेस्ट कर दो। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जो है वो वाली उठाइए आप। ये पॉलिसीज़ आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती, क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे आप अमेजोन SSM मैनेज इंस्टांस कोर, और आपने इसको कर दिया डन। तो ये 4 परमिशंस आपने दे दिए, कर दीजिए नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर रोल का नाम तो EKS नोड रोल दे देता हूँ मैं, EKS हाइफन नोड हाइफन रोल और हाइफन विवेक। ठीक है, ये मैंने दे दिया जिससे कि मैं इजीली रिमेंबर रख पाऊँ, EKS नोड रोल विवेक। और यहाँ पर आके कर देंगे आप क्रिएट। देखो 4 परमिशन आपने पॉलिसी दी है, चारों पॉलिसीज़ यहाँ पर अटैच हो चुकी हैं। और उसके बाद यहाँ पर कर दीजिए क्रिएट रोल। तो आपके पास रोल जब क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्रिएट नोड ग्रुप इन प्राइवेट सबनेट। तो आपको नोड ग्रुप जो है वो प्राइवेट सबनेट पे क्रिएट करना है। तो आ जाते हैं अपने इसके अंदर, और नोड ग्रुप कैसे क्रिएट करोगे, तो आपका EKS सर्च करो आप। चलो यहाँ पर खुला हुआ है ऑलरेडी। तो ये आपके क्लस्टर पे आएंगे। इसके बाद इसके अंदर ही आपको कंप्यूट का ऑप्शन मिलेगा। इस कंप्यूट के अंदर ही आपको नोड का ऑप्शन मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, नोड के अंदर आके क्रिएट करोगे। तो यहाँ पर देखो नोड ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, तो ऐड नोड ग्रुप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, नोड ग्रुप का नाम पूछ रहा है कि आप क्या रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ EKS नोड ग्रुप। क्या रख देते हैं, EKS हाइफन नोड ग्रुप। तो यहाँ पर EKS नोड ग्रुप का आपने नाम डिफाइन कर दिया। उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई आप रोल कौन सा यूज़ करोगे, वो रोल सिलेक्ट करिए। तो हमने EKS रोल रखा था, EKS हाइफन नोड रोल विवेक, यही दिया हुआ है आपने। तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसके अंदर और कुछ ऑप्शन है क्या, देखो नहीं है। लॉन्च टेम्पलेट यूज़ करना है, नहीं करना। कुबरनेटिस लेवल नहीं, टेंट नहीं, टैग नहीं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, तो कर दीजिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जो मशीन यूज़ करोगे नोड के लिए वो कौन सी। तो हमने बोला अमेजोन लिनक्स, कैपेसिटी ऑन डिमांड। यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आपका इंस्टांस का टाइप है वो आपके अकाउंट को सपोर्ट करे। जैसे यहाँ पर T3.medium है, और मैं जो अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ ये फ्री टीयर का, तो इसमें T3.medium सपोर्ट नहीं करता है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, T3.micro लेना है। ओके, अब बात आती है मैं ये वेरीफाई कैसे करूँगा। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप जब लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करोगे तब आपको पता लग जाएगा कि कौन सा इंस्टांस आप क्रिएट कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे मैं EC2 पे आता हूँ, और इस EC2 के अंदर आपको क्रिएट करना है। ओके, सो वेट करिए। यहाँ पर देखो लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करो आप। चलो, तो यहाँ पर आपको इंस्टांस का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर देखो इंस्टांस का जो टाइप है ये आपको ध्यान रखना है। T3.micro आपका फ्री टीयर पे है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ T3.medium लूँगा तो नहीं लेगा, आपको एरर दे देगा T3.medium। देखो नहीं आ रहा है, बोल रहा है दिस इंस्टांस इज नॉट एलिजिबल अंडर द फ्री प्लान। ऐसे ही आपका T2.micro भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। देखो तो कई बार क्या होता है कि पहले आप लोग T2.micro यूज़ करते थे तो अभी भी वही देते, नहीं अभी यहाँ पर आपको T3.micro देना है। तो ये आपका फ्री टीयर में सपोर्टेड है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, T3.micro आपने ले लिया है। डिस्क साइज आपके पास 20 GB है। ये आपके कॉन्फ़िगरेशन स्केलिंग के लिए डिजायर्ड मिनिमम मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट रखो। यहाँ पर आपको और कुछ भी नहीं रखना है। फिर नोड ग्रुप वगैरह रिपेयर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आप क्या करो, सिंपल सा आके कर दीजिए नेक्स्ट पे क्लिक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबनेट चूज करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्राइवेट सबनेट 1 और 2 होना चाहिए जो आपने पहले चूज किए थे।
तो यहाँ पर प्राइवेट सबनेट 1 और 2 आपने चूज कर लिया है। उसके बाद कर दीजिए नेक्स्ट। सो प्राइवेट सबनेट 1 एंड 2 नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि ये आपको ये सारी चीज़ होगी, तो यहाँ पर कर दीजिए क्रिएट। तो अब आपके पास एक नोड ग्रुप भी क्रिएट होके आ जाएगा, ठीक है। सो ये भी अभी क्रिएटिंग पे है। सो मैं वापस से वीडियो को पॉज कर रहा हूँ जब तक ये क्रिएट नहीं हो जाता। ये 5 से 7 मिनट लेता है। सो मैं पॉज कर रहा हूँ, जैसे ही क्रिएट होगा फिर उसके बाद हम इसको एक्सेस करना सीखेंगे। सो वेट करें, थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपका EKS का नोड ग्रुप जो है ये क्रिएट होके आ गया है। और यहाँ पर नोड्स पे क्लिक करोगे तो देखो आपके पास 2 नोड भी अवेलेबल हो गए हैं। तो एज पर डायग्राम समझो कि ये आपके 2 प्राइवेट सबनेट है। दोनों प्राइवेट सबनेट पे आपके क्या हो गए, वर्कर 1 और वर्कर 2 लॉन्च होके आ गए हैं। और एक पब्लिक सबनेट पे नेट गेटवे रखा है। दूसरे पब्लिक सबनेट पे आपको एक EC2 इंस्टांस बनाना है जिसको आप SSH के थ्रू एक्सेस करके इन वर्कर नोड पे काम कर पाओ। तो हमें क्या करना है, एक इंस्टांस लॉन्च करना है। तो यहाँ पर आ जाइए आप और यहाँ पर इंस्टांस का नाम दे दो। तो जैसे मैं इंस्टांस का नाम यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, kubectl सर्वर या फिर kubectl इंस्टांस, जो भी देना है वो दे दो। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ kubectl-EC2। ओके। उसके बाद यहाँ पर AMI इमेज में अमेजोन लिनक्स की सिलेक्टेड है, वही रखता हूँ। ओके। आप चाहो तो चेंज करना है चेंज कर लो, बट मैं यही रखता हूँ अमेजोन लिनक्स की। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपके पास इंस्टांस का टाइप T3.micro। की पेयर मेरे पास अरुण नाम की है, सिलेक्ट कर लिया। नेटवर्क सेटिंग, ये ध्यान रखना क्योंकि आपने जो अपने क्लस्टर नोड ग्रुप वगैरह बनाए वो क्या बनाया, प्राइवेट। तो एक BPC के अंदर, तो ये आपका सबनेट BPC का पार्ट है तो अंदर एक्सेस होगा, तो यहाँ पर आपको उसी में रखना है। तो यहाँ पर आपको BPC EKS वाला लेके चलना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे आप, जब BPC चूज कर लोगे उसके बाद यहाँ पर सबनेट चूज करना है। तो इसको आपको कहाँ पर करना है, EKS पब्लिक 1 पे करेंगे। कहाँ पर करेंगे, EKS पब्लिक 1 पे कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप चाहो तो पब्लिक 2 पे भी कर सकते हो, बट मैंने क्या कर रखा है, इसको पब्लिक 1 पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर EKS पब्लिक सबनेट 1 रख लिया। सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर आपको क्या करना है, वो वाला लेके चलना है जो आपके पास अवेलेबल हो। सो यहाँ पर आ जाइए और सिक्योरिटी ग्रुप देखो, यहाँ पर एग्जिस्टिंग पे करो। तो डिफ़ॉल्ट और EKS ये दोनों ही लेके चलो आप, ठीक है। और इनके अंदर आप अलाउ कर देना पोर्ट नंबर वगैरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप तो एडवांस डिटेल पे आइए और यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको इंस्टांस प्रोफाइल में क्या करना है, आपको अपना जो क्लस्टर के लिए आप नोड के लिए आपने जो रोल बनाया था वो रोल देना है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ EKS नोड रोल विवेक, ठीक है। और यहाँ पर आके कर दीजिए आप क्रिएट। तो आपका इंस्टांस लॉन्च हो जाएगा। सो वेट करना है जब इंस्टांस लॉन्च होगा, फिर इसको कनेक्ट करके एक्सेस वगैरह ऑथेंटिकेशन वगैरह करेंगे। तो ये क्रिएट तो हो गया, बट इसमें एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई पता है, हमने यहाँ पर जो है तो पब्लिक IP नहीं दिया है। देखो यहाँ पर पब्लिक IP नहीं आया। जब तक इस पे पब्लिक IP नहीं होगा आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। आप एक इलास्टिक IP क्रिएट कर लो। क्या करो, इलास्टिक IP क्रिएट कर लीजिए यहाँ पर, और इलास्टिक IP अटैच कर दोगे तो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। तो एलोकेट करो AP साउथ 1 के अंदर, और कर दीजिए एलोकेट। तो आपके पास जब इलास्टिक IP आ जाएगी तो इस इलास्टिक IP को क्या करना है आपको, देखो तो ये वाली आपकी क्रिएट हो गई। एक्शन पे आइए, एसोसिएट करो, इंस्टांस चूज करिए। तो आपने कौन सा कर रखा है, kubectl EC2 वाला कर रखा है, और ये आपकी प्राइवेट IP लिया आपने,
और डन। अब यहाँ पर देखोगे आपके इंस्टांस पे पब्लिक आईपी आ जाएगा। देखो आ गया। कॉपी कर लो ये पब्लिक आईपी, सीएमडी पे जाके सीडी डाउनलोड करके मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसको। SSH EC2-user @public IP -i, की का नेम आपका क्या रखा हुआ है, arunkey.pam। तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट नंबर्स वगैरह का दिक्कत करे, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आएंगे आप सिक्योरिटी पे, सिक्योरिटी ग्रुप देखो डिफ़ॉल्ट वाला है, तो डिफ़ॉल्ट में कौन से पोर्ट अलाउ है, देखो ये आपका यहाँ पर एनीवेयर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल ट्रैफिक अलाउ करिए आप, सोर्स एनीवेयर और डन, ठीक है। अब जरा कनेक्ट करके देखो तो आपका कनेक्ट हो जाएगा। राइट, रूट यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक स्क्रिप्ट बनाना है, तो बिम install.sh, आप install.sh की जगह कुछ और नाम भी रख सकते हो। तो यहाँ पर आएंगे आप और देखो ये स्क्रिप्ट दी है पूरी, कॉपी करो, जिसके अंदर आपका kubectl, helm, EKS, CTL सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पर आप कर दीजिए इस फाइल को सेव। इतना काम हो गया। उसके बाद इसमें एग्जीक्यूट की परमिशन देनी chmod +x और फाइल का नेम, तो install.sh। अब यहाँ पर जब आपने इस पर परमिशन दे दिया तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर /install.sh, तो आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इतना काम होने के बाद आपको क्या करना है, वेट करिए, ठीक है, बताता हूँ। ये जो कमांड नीचे दी हुई है, ये कमांड चलाना है यहाँ पर आपको अपने क्लस्टर का नेम अपडेट करके, ठीक है। सो यहाँ पर कॉपी करो, हो गया। अब यहाँ पर ये कमांड के साथ आगे दो prod हाइफन, आपके क्लस्टर का नेम देना है, ठीक है। सो क्लस्टर का नाम एक बार वेरीफाई कर लो, क्या है क्लस्टर का नाम आपका, prod हाइफन क्लस्टर है, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाइए आप क्लस्टर पे, कॉपी करिए और डन, और कर दीजिए इंटर। तो ये आपका अपडेटेड, एडेड वगैरह सब कुछ आ गया, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि आपके जो वर्कर नोड वगैरह है उनको आप लिस्ट कर पा रहे हो कि नहीं, उन पे एक्सेस वगैरह आपको आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर कमांड चलाएंगे आप, kubectl, get pod, get node, ये सारी कमांड आपकी चलती हैं, जिनके थ्रू क्या होता है कि आप यहाँ पर एक्सेस कर पाते हो। तो यहाँ पर आ जाइए और कमांड चलाइए kubectl get nodes, ठीक है। तो अगर इसको परमिशन होगी तो ये एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, नोड्स इन फॉरबिडन यूज़र, ये कांट लिस्ट रिसोर्स वगैरह जो भी है, मतलब एरर आ रहा है। क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो इंस्टांस है इसको ये परमिशन नहीं है कि ये आपके क्लस्टर के नोड्स वगैरह देख पाए, क्या हो, जो आपके क्लस्टर के नोड्स वगैरह है उनको देख पाए, ये परमिशन नहीं है इसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको परमिशन देना पड़ेगा। तो इसको परमिशन देने के लिए करोगे क्या, सबसे पहले आपको एक रोल बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक रोल बनाना पड़ेगा और एक्सेस पे आके आपको परमिशंस वगैरह देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर देखो आप, ये क्लस्टर के अंदर आइए, इसमें नीचे आओगे, यहाँ पर एक्सेस का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर देखो आपको बता रहा है कि जो आपका IAM एक्सेस एंटिटीज है उसमें ये परमिशंस है और इन रोल्स को परमिशंस है, ठीक है। मतलब जो परमिशंस दी गई है वो यहाँ पर, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर खुद से एक परमिशन असाइन करनी है, जिससे कि ये क्या कर पाएगा, आपके परमिशन को अलाउ वगैरह हो पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाइए आप और क्या करिए, अपना जो ARN वगैरह है उसका यूज़ करके आप डिफाइन करोगे। तो देखो यहाँ पर इंस्टांस पे आएंगे आप, ओके, ये kubectl इंस्टांस है आपका। इस इंस्टांस पे कौन सा आपका रोल असाइन है, वो वाला। तो ये रोल का आप नेम कॉपी कर लो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप और क्रिएट पे क्लिक करिए और यहाँ पर प्रिंसिपल ARN में आप ये दे दो, तो ये आपका ARN उठ के ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जब आपका ये ARN उठ के आ गया, यहाँ पर स्टेट टाइप में स्टैंडर्ड लेके चलना है और कर दीजिए नेक्स्ट। फिर यहाँ पर पॉलिसीज़ वगैरह कुछ और देने को है क्या, तो यहाँ पर आप पॉलिसी नेम में क्या करो, अमेजोन क्लस्टर पॉलिसी दे देना, ठीक है, EKS क्लस्टर एडमिन पॉलिसी, और एक्सेस स्कोप आपका जो है क्लस्टर रखो और कर दीजिए नेक्स्ट, और यहाँ पर कर दो क्रिएट। क्या बोल रहा है, स्पेसिफाइड एक्सेस एंट्री रिसोर्सेज ऑलरेडी इन यूज ऑफ अनदर क्लस्टर। ठीक है, तो एक काम करो, इसको यहाँ पर नहीं हो रहा है तो इसको लीव करो। एक आप क्या करो, नया IAM रोल क्रिएट कर लीजिए। क्या करिए, एक नया IAM रोल क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर आ जाइए आप रोल पे, क्रिएट रोल, और यहाँ पर जो आपका यूज़ केस है EC2 रखोगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, परमिशन पे नेक्स्ट पे आइए। यहाँ पर जो परमिशन आएगी वो आपकी आएगी EKS क्लस्टर है पॉलिसी वाली, ठीक है। तो EKS क्लस्टर आपको देखेगा अमेजोन EKS क्लस्टर पॉलिसी, ठीक है। तो ये पॉलिसी आपको अटैच करनी है और उसके बाद यहाँ पर आप रोल का नाम दे दो। तो जैसे कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पर दे दिया kubectl इंस्टांस रोल, ठीक है। क्या दे दिया, kubectl इंस्टांस हाइफन रोल। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर दीजिए क्रिएट रोल। तो आपका रोल जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो जब ये रोल क्रिएट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, अपने इंस्टांस पे जाना है और उस इंस्टांस पे जो रोल अभी एग्जिस्ट कर रहा है, जो अटैच है, उसको हटा के आपको क्या करना है, दूसरे वाले को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। क्या करना है, दूसरे वाले को असाइन करवाना है। तो यहाँ पर आ जाइए आप, तो रोल देखो क्रिएटेड हो गया है। क्या बोल रहा है, EKS नोड रोल विवेक क्रिएट। अच्छा, ये अभी क्रिएट नहीं हो, क्रिएट रोल करो, ठीक है, kubectl इंस्टांस रोल। तो देखो अब रोल आपका क्रिएट हो गया है, kubectl इंस्टांस रोल आपके पास क्रिएट होके आ गया है। अब आपको क्या करना है, जो आपका kubectl EC2 था, ठीक है, उस पर जाके आपको अपडेट करना है। क्या करना है, उस पर जाके अपडेट करना है। तो यहाँ पर आ जाइए आप, इंस्टांसेस पे आएंगे, और इसको सिलेक्ट करें और एक्शन पे आइए। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, मॉडिफाई IAM रोल पे आएंगे और यहाँ पर जो वाला अभी एग्जिस्ट कर रहा है उसको हटा के क्या करेंगे, आप अपना दे देंगे। तो आपने कौन सा बनाया हुआ है अभी, kubectl इंस्टांस रोल। क्या करा होगा आपने, kubectl इंस्टांस रोल आपने जो दिया है इसको कर दीजिए अपडेट। इतना काम आपने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपका जो क्लस्टर है उसके अंदर जाके अपडेट करना है, ठीक है, परमिशन अपडेट करनी है। तो यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आप क्रिएट पे क्लिक करोगे। उसके बाद ARN आपको यहाँ पर देना है। तो ARN कौन सा, आपने जो kubectl वाला है वो देंगे। तो यहाँ से उठा लो, एक मिनट। तो ये आपने kubectl इंस्टांस रोल उठाया, यहाँ पर आप कर दो पेस्ट। तो ये क्या इनवैलिड बोल रहा है। सो एक काम करो, ARN आपको उठाना पड़ेगा। तो kubectl इंस्टांस रोल है, इसका ARN आपने उठाया और यहाँ पर ये ARN आपने कर दिया पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर करेंगे आपको नेक्स्ट ऐड पॉलिसी करेंगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर पॉलिसी में आपको अमेजोन EKS क्लस्टर एडमिन पॉलिसी और स्कोप क्लस्टर नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कर दीजिए क्रिएट। इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो है तो एक्सेस करके देखोगे तो अब एक्सेस हो जाना चाहिए। तो देखो अभी डिस्कनेक्ट हो गया है, वापस एक बार कनेक्ट करो, sudo -i
और उसके बाद यहाँ पर कमांड क्या चलाओगे आप, kubectl गेट नोट्स। ठीक है, तो ये आपको नोट दिखाने लगा। तो समझ में आया किस तरीके से मैंने काम किया। कुछ नहीं, हमने 2 पब्लिक सबनेट बनाए थे, 2 प्राइवेट सबनेट। हमारे जो नोड्स है वर्कर नोड्स वो प्राइवेट पे बने हुए हैं, और हमने इसको कनेक्ट करने के लिए हमने एक इंस्टांस यहाँ पर बनाया हुआ है। नेट गेटवे के लिए एक अलग से सबनेट रखा हुआ है, और यहाँ से बैठ के एक्सेस कर रहे हैं। तो देखो ये आपका जो इंस्टांस है इसको SSH से कनेक्ट किया, फिर आपकी रिक्वेस्ट नेट गेटवे से होके यहाँ जाती है, यहाँ से एक्सेस हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप काम कर सकते हो। तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि मैं और भी अपकमिंग लेक्चर्स बना पाऊँ। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।